हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए है। क्लर्क में क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आ जाता है, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट आ जाता है। उसके बाद क्या है? व्हीकल ड्राइवर में क्या आ जाता है? व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। तो इसका हम लोग तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो क्लासेस है वो कंटिन्यू ला रहे हैं। तो इसी में जो आज टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज 13 यानी कि टेस्ट सीरीज 13 है, जो कि रीजनिंग का है। तो रीजनिंग का कुछ क्लास थ्योरी भी आ चुका है और टेस्ट सीरीज भी आ रहा है साथ में। तो ये 13वां टेस्ट सीरीज है। पहले ही 12 टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद भी वो टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, साथ में थ्योरी क्लास भी देख सकते हैं। ओके, और इसी तरह एप्टीट्यूड का भी क्लासेस आ रहा है, इंग्लिश का भी आ रहा है और सामान्य ज्ञान जीके जीएस का भी आ रहा है। ओके, तो चारों सब्जेक्ट का, यानी कि ये समझ लीजिए कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। तो 75 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे जो सब्जेक्ट है, चार सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। कौन कौन है? एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल इंग्लिश है। तो ये चारों सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ कंटिन्यू एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है, झमाझम तरीके से चल रहा है। बस आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, सिलेक्शन ले लेना है। ओके, और एक और आवश्यक सूचना दे दे कि अगर जो भी स्टूडेंट ये पीडीएफ जो क्लास चल रहा है उसका भी और ई बुक लेना चाहते हैं। ई बुक क्यों? ई बुक कहने का मतलब क्या है? देखिए, अपने पास स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम के द्वारा एक ई बुक तैयार किया गया। ई बुक कैसा होता है? आपको ई बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा और व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। तो इसी नंबर है व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है और व्हाट्सएप पे क्या पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजना है। पेमेंट स्क्रीनशॉट, सर पैसा भी लगेगा क्या? जी हाँ, देखिए एकदम मिनिमम प्राइस रखा गया है। मिनिमम प्राइस कितना है? 70 रुपीज में मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है आपको एप्टीट्यूड का भी, रीजनिंग का भी, जनरल अवेयरनेस का भी और जनरल इंग्लिश का भी। चारों सब्जेक्ट का ई बुक 4 पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको भेजा जाएगा और 4 अलग से पीडीएफ भेजा जाएगा बाद में। क्या चीज का? जो क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहा है ना, ये क्वेश्चन भी आपको इसी 70 रुपया में भेजा जाएगा। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं गया है, क्वेश्चन भी चला जाएगा। अपने पास सारे जो पेमेंट किए हैं उनका रिकॉर्ड रखा हुआ है। ओके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कंटिन्यू तैयारी करना है। और चारों सब्जेक्ट आपको मात्र 70 रुपीज में मिला। अगर यही मार्केट से लेने जाइएगा तो 500 से 1000 रुपया लग जाएगा। ओके, तो ये हम मिनिमम अमाउंट, ये 70 रुपया बुक का प्राइस नहीं, मेंटेनेंस चार्ज है, जो भेजने में हमारे टीम द्वारा जो काम किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसका चार्ज है। ओके, तो ये 70 रुपीज है। और आप कैसे ले सकते हैं? तो पेमेंट इसी नंबर पे व्हाट्सअप या पेमेंट गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, कुछ भी करके हमको स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। 10 मिनट में ई बुक प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज कौन सा है? 13 है। तो 13 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए, 1 से 10 तक टेस्ट सीरीज 12 में हो चुका था। अब यहाँ से हम लोग 11 to 20 देखेंगे। ओके, तो एकदम झमाझम तरीका से देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को व्यक्त करता है? तो कौन सा वेन आरेख का क्वेश्चन है जिसमें एक हाथी है, शेर है और जानवर है। देखिए, शेर भी जानवर है, हाथी भी जानवर है, लेकिन दोनों अलग अलग जानवर है। शेर अपना मतलब वन का राजा, जो जंगल का राजा कौन? शेर है। और वही हाथी क्या है? जो भारी भरकम मतलब जानवर है। तो दोनों का प्रजाति अलग अलग है, लेकिन दोनों किस कैटेगरी में है? जानवर में है। तो ये आप लोग एबीसीडी में फिगर देख के ही बोल दिए होंगे कि ये होगा, क्योंकि देखिए सी बड़ा वाला होगा जिसमें जानवर हो गया, ए मान लीजिए हाथी होगा, तब बी क्या होगा? शेर होगा। तो देखिए इस तरह होगा। देखिए है ना, ये बड़ा वाला क्या है? ये जानवर है, और जानवर में ही हाथी आ जाता है और शेर आ जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग है, इसलिए अलग अलग होंगे। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए, EAT को 7322, क्या है? थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन देख लीजिए, 7322 के रूप में लिखा जाता है। तो URN के किस कोड में लिखा जाएगा? ओके, तो ऐसा क्वेश्चन है ना, तो सिंपल आपको क्या करना है, एक एक अक्षर करके तोड़ तोड़ के देखना है कि इससे कुछ रिलेटेड है क्या। तो कैसे? तो देखिए EAT को सबसे पहले ऐसे E A
टी, उसके बाद ई, ए बी सी डी ई, ई को कितने अल्फाबेट में ये 5वां नंबर पे ई आता है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे पहला अक्षर को पहला से मिलाएंगे तो ई है, और यहाँ 7 है, तो 7 है तो यानी कि 5 + 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यही यहाँ पे किया है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। जो पहला अक्षर है ना उसको पहला से मिलाना है। इसमें तो ई है तो 7 हो जाएगा। मान लीजिए टी पहले रहता तो यहाँ 2 अक्षर 22 होता। कैसे, तो देखते हैं। देखिए उसके बाद ए है, ए को हम लोग ए बी सी, ए यानी कि फर्स्ट पहला स्थान पे ही आता है, तो ए में फिर क्या किया है, 2 जोड़ दिया है यानी कि 3 हो गया। दूसरा को फिर हम लोग क्या दूसरा से मिलाएंगे, ए है ना, तो ये 3 हो गया, 7 3 हो गया, 7 3 का काम तमाम हो गया। अब लास्ट में 22 बचा है और यहाँ टी बचा है। तो देखिए यहाँ 2 है, यानी कि देखिए टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी को ए बी सी डी क्रमबद्ध तरीका से जब लिखेंगे, इसलिए ना हम बोलते हैं ए से जेड तक सीधा क्रम में और ए से जेड तक उल्टा क्रम में, और आमने सामने आपको याद रहना चाहिए, एकदम खून में घुसा रहना चाहिए। ओके, तो टी यानी कि 20, इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो 22, यानी कि 7 3 और 22 तीनों का काम तमाम हो गया। तो यही 7 3 2 2 लिखा है। ओके, तो सेम इसी पैटर्न पे इसको यू आर एन को भी लिख देना है। कैसे, तो देखिए यू आर एन को भी सेम उसी तरह लिखना है। यू यू अल्फाबेट में मतलब एबीसीडी में कितने स्थान पे है, 21 है। 21 में 2 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। उसके बाद आर, आर कितने स्थान पे है, 18वें स्थान पे आता है। 18 में 2 जोड़ देंगे तो कितना, 20 हो जाएगा। उसके बाद एन, एन कितना है, 14वें स्थान पे है। तो 14 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि इसको एक साथ लिख देंगे 23, 20 और 16। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, देखना है। 23 20 16, हाँ 23 20 16 यहाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 23 20 16। ओके, तो देखिए यहाँ पे है ना ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, 23 20 16 यही लिखा है। यू आर एन का कोड ये होगा, क्योंकि ई टी का कोड 7322 था। ओके, तो यू आर एन का 23 20 और 16 होगा। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, अब देखिए ये है जो चिन्ह बदल के कैसे गुना भाग किया जाता है, ये है देखिए। प्लस के स्थान पर गुना लिख देना है, मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस के स्थान पर मल्टीप्लाई, जोड़ के आधार पर गुना कर देना है। उसके बाद क्या है, गुना के स्थान पर मल्टीप्लाई के स्थान पर माइनस कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई के स्थान पर माइनस, यानी कि गुना के स्थान पे घटा देना है, उसके घटाव कर देना है। उसके बाद देखिए यह क्या, डिवाइड मतलब ये भाग है, डिवाइड जिसको बोलते, डिवाइड के स्थान पे प्लस का है, मतलब जहां डिवाइड रहेगा ना वहां हम लोग जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, उसी तरह माइनस का अर्थ है मतलब क्या, भाग। ओके, तो देखिए तो आपको क्या करना है, क्या करना है, ये देखिए भाग के स्थान पे प्लस है, भाग के स्थान पे प्लस है और माइनस के स्थान पे भाग है। तो ये जो दिया गया है इसमें आपको सिंपल क्या है, जो चिन्ह है उसको चेंज कर लेना है। थोड़ा धुंधला दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, और चेंज करके और क्या करना है, आपको वो सॉल्व कर देना है। तो कैसे, देखिए ये तो दिया गया है, माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि माइनस का स्थान पे यहाँ पे देखिए डिवाइड हो गया ना, माइनस का स्थान पे ये डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या है, फिर डिवाइड, डिवाइड के स्थान पे क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए डिवाइड, डिवाइड के स्थान पे प्लस हो जाएगा। यानी देखिए दूसरा स्थान पे यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पर प्लस हो गया ना, डिवाइड के स्थान पर प्लस, वो उसी तरह प्लस है तो प्लस का स्थान पे क्या, शुरू में ही बोला है प्लस का स्थान पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई, या देखिए प्लस का स्थान पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस हो जाएगा, बोला गया है। उसके बाद प्लस का स्थान पर फिर क्या, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो हम ट्रिक बताए थे, जो बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, पहले का करी तब करी भागा, ओकरा बाद गुना जोड़ घटावा, यानी पहले ऑफ का काम तमाम करना है, उसके बाद डिवाइड का काम तमाम करना है, उसके बाद गुना यानी कि मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। ओके, तो उसके बाद माइनस करना है। तो देखिए इसमें तो का है नहीं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या, किसका, का के बाद क्या आता है, का के बाद आता है डिवाइड यानी कि भाग, यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 5, इसको काम तमाम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 में अगर 5 से करेंगे तो 25 से कट जाएगा ना, तो ये 25 आ गया। उसके बाद ये प्लस तो रहेगा ही, प्लस रहेगा ही ना, ये जो प्लस है यहाँ भी और यहाँ भी सेम रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड के बाद गुना, मल्टीप्लाई, तो ये गुना वाला को 15 × 2 यानी कि 30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो हो गया। उसके बाद माइनस,
माइनस माइनस ये रहेगा ही, या उसके बाद ये भी क्या है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई साथ में करते जाते हैं, सारा मल्टीप्लाई का एक साथ ही काम तमाम करते हैं, यानी कि 12 हो जाएगा, -12 हो गया। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटावा, पहले इस दोनों को जोड़ लेना है, याद रखिएगा, ये नहीं 30 में से 12 घटा दीजिएगा। यही मतलब रीजनिंग का, देखिए क्वेश्चन इजी है लेकिन आप स्टेप गलत ले लेते हैं ना, तो वहां ऑप्शन में वो आंसर रहता ही है, आप टिक मार के आ जाते हैं और घर आके बोलते हैं रैंक 1, और रैंक 1 नहीं आ पाता है, क्योंकि ये ब्लंडर मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना। पहले 25 और 30 को जोड़ के उसके बाद 12 को घटाना है, तब जाके क्या 43 आएगा। तो 43 कहाँ पे है, 43 देखिए यहाँ सी में दिया गया है। ओके, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। यानी कि जो ये कथन दिया गया है ना, जिसमें निष्कर्ष है, वो इस दोनों का है, जो कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, जो पालन करता है, वो पूछा है। तो कथन 1 नंबर, पहला कथन क्या बोला है, सभी बिस्कुट बाजरा है। सभी बिस्कुट यानी कि बिस्कुट ये हो जाएगा बिस्कुट, बी से लिखते हैं, और इसके अंदर ऊपर सब 12, यानी कि सभी बाजरा के अंदर बी जे लिखते हैं, बाजरा को, बाजरा के अंदर ही बिस्कुट आ जाएगा। उसके बाद देखिए सभी बाजरा अनाज है, यानी अनाज के अंदर बाजरा आ जाता है और इसी के अंदर बिस्किट भी आ जाएगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। देखिए ऐसे ही बनाया गया है ना, पहले सभी बिस्कुट बाजरा है, यानी कि बिस्कुट ये छोटा रहेगा और इसके अंदर ही, क्योंकि बाजरा से ही बिस्कुट बना है, सभी बोला है, तो ये सभी बाजरा के अंदर बिस्कुट आ जाएगा। उसके बाद कथन 2 बोला है सभी जो बाजरा है वो अनाज है, तो अनाज वाला बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अब हम लोगों को निष्कर्ष देखना है। सभी बिस्कुट अनाज है, सभी बिस्कुट, बिस्कुट कितना है, छोटा सा है, और ये अनाज में आता है क्या, अनाज बड़ा सा है, यानी कि इसी में आ गया ना, ये छोटा सा है, ये इसी में आ गया ना, यानी कि जो कथन निष्कर्ष 1 है वो सही है, निष्कर्ष 1 क्या है, सही है। उसके बाद निष्कर्ष 2 देखते हैं, सभी अनाज बाजरा है, सभी अनाज, अनाज देखिए ये बड़ा वाला बाहर वाला अनाज है और बाजरा अंदर वाला है, तो ये वाला अनाज बाजरा नहीं ना होगा, तो इसलिए ये जो निष्कर्ष 2 है वो गलत हो जाएगा। ये है ना निष्कर्ष 2 गलत होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए बाजरा इतना सारा ही है और जो अनाज है जो इतना बड़ा है, तो ये जो गैप दिख रहा है इसमें जो अनाज है ये बाजरा नहीं ना कहलाएगा, इसलिए कथन तो जो है वो निष्कर्ष 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो केवल निष्कर्ष 1 है जो अनुसरण करता है, जो ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, केवल निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करता है, जो निष्कर्ष 2 है वो अनुसरण नहीं करता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे ऐसे। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, विषम को चुने, विषम को चुने एन है, उसके बाद ये देखिए एन इधर ये है, तो इसको क्या किया है, लेफ्ट राइट केवल चेंज हो गया है, ये यहाँ पे ये आ गया है और ये मतलब लेफ्ट से राइट चेंज हो रहा है। उसके बाद ये देखिए टी है, टी ये ऊपर है तो यहाँ नीचे कर दिया गया है, और उसके बाद देखिए एल है, ये तीसरा में क्या है, एल है, एल है तो ये इधर एल है, तो इधर मान लीजिए ये ब और द वाला जो ट्रिक है बताए थे ना, इधर हमेशा दाहिना होगा और इधर हमेशा बायां होगा, तो इधर बाद में क्या किया है, ये देखिए ये वाला इधर कर दिया, यानी कि इधर बायां साइड कर दिया, दाहिना साइड ऐसे ही छोड़ दिया। तो आपको हम बताए थे कि मिरर जब क्लास पढ़ाए थे ना, तो उसमें और मिरर का हर एक क्वेश्चन में बताते हैं कि जब मिरर में इमेज बनता है ना, तो ऊपर नीचे नहीं होता है, क्या केवल क्या हो जाता है, दाहिना बायां से दाहिना हो जाता है और दायां से बाहिना हो जाता है, ऊपर से नीचे नहीं होता है। और देखिए सी है, तो सी का तो ऐसे से ऐसे, यानी कि इधर पेट निकला हुआ किधर है, इधर बायां साइड है, और इधर इस वाले में कहा दायां साइड आ गया है, तो इसलिए मतलब इधर भी दायां बायां हुआ, इधर भी दायां बायां हुआ, लेकिन ये टी है इसमें ऊपर नीचे हो गया। मिरर में हम बताए हैं कि ऊपर नीचे नहीं होता है, केवल दायां बायां में अंतर दिख जाता है। अपना फेस भी देखिएगा ना, अगर फेस दायां फेस पर अगर तिल का निशान दायां साइड रहेगा तो वो मिरर में बायां साइड दिखेगा। ओके, तो इसमें केवल मिरर जैसे ही मिरर आए ना, तो उसमें केवल चेंज होता है दायां बायां, ऊपर नीचे नहीं, यानी कि टी देखिए ये ऊपर है तो ये नीचे आ गया, यानी कि ये बी है जो विषम है। बाद बाकी सब में ए सी और डी में दायां बायां चेंज हुआ, और जो बी है इसमें क्या हुआ है, बी वाला में क्या हुआ है, बी वाला में आपको ऊपर नीचे चेंज कर दिया, इसलिए ये मिरर का इमेज नहीं है। बाद बाकी ए सी और डी जो है मिरर का इमेज है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा जो कि विषम है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 16, 16 में क्या है,
16 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से उस क्रम में व्यवस्थित कर शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश हो। अंग्रेजी जो वर्णमाला है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दकोश हो, यानी कि अगर मान लीजिए ए एक नंबर पे आता है तो बी कितने नंबर पर दूसरा नंबर आएगा, सी तीसरा नंबर, डी कितना चौथा नंबर। तो ये जो वर्णमाला है शब्दकोश है वो इस क्रम में बढ़ते क्रम में होना चाहिए। जैसे देखिए कैटेगरी, कौन कौन कैटेगरी दे दिया है, कैप्शन दे दिया है, कैप्टन दे दिया है, कैप्सूल दे दिया है और कैपेसिटी दे दिया है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला अक्षर देखना है सी, सी 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 सी, यानी कि सब में सी है, तो ये इससे नहीं होगा, पहला अक्षर से हमें पता नहीं चलेगा। दूसरा अक्षर देखते हैं ए, सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए, यानी कि दूसरा अक्षर सब में ए है, इससे भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा देखते हैं, देखिए ये जो पहला देख लिए सी, उसके बाद ए, दूसरा देख लिए, तीसरा देखते हैं, क्योंकि सी ए सब में है। टी, उसके बाद पी, तीसरा में देखिए यहाँ टी है यहाँ पी है, उसके बाद यहाँ भी पी है, तीसरा में यहाँ भी पी है यहाँ भी पी है। तो देखिए 2 3 4 और 5, ये जो 4 है ना, इसमें क्या है जो तीसरा स्थान पे पी है, लेकिन जो पहला है उसमें तीसरा स्थान पे टी है। तो पहले पी आता है कि टी आता है, अब कैसे पता चलेगा? इसलिए ना बोलते हैं जो ये टेबल है ये एकदम खून में घुसा रहना चाहिए। कौन सा टेबल? देखिए ये ए से लेके जेड तक जो शब्दकोश है, ए को 1 लिख सकते हैं, बी को 2 लिख सकते हैं, सी को 3 लिख सकते हैं, डी को 4 लिख सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ किस में क्रांति चल रहा है? तो देखिए क्रांति चल रहा है पी और टी में। पी तीसरा में पी है और यहाँ टी है, तो पहले पी आएगा कि टी आएगा? तो पहले क्या आएगा बताइए, यहाँ पे देखिए पहले क्या आएगा? पहले आएगा पी, ये देखिए पी है, उसके बाद टी है, यानी कि पी वाला पहले हो जाएगा और देन सबसे लास्ट में टी वाला, क्योंकि टी एक ही है ना। टी जो ये देखिए क्या, यहाँ पे देखिए टी तो केवल एक ही है, तो टी सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि वो 1 सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे ए में देखिए 1 सबसे लास्ट में है, 2 है ये, यानी कि ये नहीं होगा आंसर। सी में देखिए 1 सबसे लास्ट में है, 2 है, ये भी नहीं होगा। बी में 1, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि डी में भी 1 हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बी, ए और सी तो पहले ही कट गया, अब बी और डी बचा है। तो बी और डी में हम लोग 3 स्टेप आगे बढ़ चुके थे। सी ए टी, यहाँ सी ए पी सी ए पी सी ए पी सी ए पी। उसके बाद क्या है, अब 2 3 4 5 में से पहले कौन आएगा, यानी कि 4 आएगा कि 5, यहाँ पे ये पता करना सबसे पहले जरूरी है। तो चौथा वाला देखेंगे, ये तो समझ गए, इसको हटा देंगे क्योंकि ये सबसे लास्ट में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट में इसको हटा दिए। उसके बाद क्या देखेंगे, जो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में से पहला स्थान पे कौन आएगा? तो सी ए पी सी ए पी सी ए पी सी ए पी सभी में है। पी के बाद वाला देखते सी ए पी टी है, उसके बाद भी देखिए यहाँ सी ए पी टी है, उसके बाद देखिए सी ए पी टी एस है, पी के बाद क्या है एस है। तो पहले एस आएगा कि टी आएगा? तो देख लेते हैं, पहले एस आएगा कि टी आएगा? एस आएगा कि टी आएगा? देखिए यहाँ पे पहले क्या है, एस है, उसके बाद टी है। या तो ये तो समझ गए कि पहले हमें क्या आएगा, क्या आएगा? देखिए यहाँ पे तो ये हम समझ गए कि पहले ये आएगा, एस वाला आएगा, यानी कि 4 आएगा, लेकिन उससे पहले 5 भी है ना। सी ए पी ए यानी कि पहले स्थान पे है, यानी कि 5 वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद 4 आएगा। ओके, उसके बाद 3 और 2 में से देखा जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे भी मार सकते हैं टाइम बचाने के लिए, जो सी ए पी सी ए पी सी ए पी सी ए पी सब में है, उसके बाद वाला यानी टी है और एस है और यहाँ ए है। तो ए सबसे पहला स्थान पे आता है, यानी कि 5 पहले होगा, तो ए और सी तो पहले ही गया था, यानी कि 4 और 5 में कहानी है। तो यहाँ पे कौन आएगा? 5, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। और डी के बाद इसके बाद कौन सा? 4 आएगा, और 4 के बाद टी हम लोग देख लिए, उसके बाद टी ए है और टी आई है, तो यहाँ भी 3 आएगा ना, तो 3 आएगा, उसके बाद 2, और सबसे लास्ट में तो हम लोग पहले ही जान चुके थे कि कौन सा आएगा, 1 आएगा, तो यानी कि इसका आंसर डी होगा। ओके, तो इसलिए ये अल्फाबेट जो ये अंग्रेजी शब्दकोश है वो ए से लेके जेड तक आपको सीधा क्रम में, उल्टा क्रम में हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए है ना, ये पहले 5 है, 4, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। 5 4 3 2 1 है ना। देखिए यहाँ पे है 5 4 3 2 1। देखिए सी ए पी के बाद ए आया, उसके बाद सी ए पी के बाद एस आया, उसके बाद सी ए पी टी, इसमें भी है, टी इसमें है, तो टी के आगे वाला देखेंगे, टी के आगे यहाँ ए है और यहाँ आई है, तो ए आगे की आई आगे, तो ए आगे यानी कि ये 3 होगा, उसके बाद 2, और यहाँ सी ए पी है और सी ए टी, ये तो सबसे लास्ट में पहले ही देख चुके थे। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन मतलब आया है, आएगा और आता रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जो ट्रिक दी है वही ट्रिक पे काम करते जाना है, आंसर अपने आप
हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। दिए गए कथन व निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। फिर से कथन और निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और चुने कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। जो ये निष्कर्ष दिया गया है उसमें 2 ही कथन था, इसमें 3 कथन है, ओके, और 3 निष्कर्ष भी है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन है जो कथन का पालन करता है, ये देखेंगे। सभी बर्तन पॉट है, यानी कि बर्तन यहाँ ये आ जाएगा और ये बर्तन हो गया और ये पॉट हो जाएगा, ओके। उसके बाद सभी पॉट गीली मिट्टी है, यानी ये पी है। उसके बाद इसी के अंदर सभी है, सभी और कुछ में हमेशा याद रखिएगा, तो सभी यानी कि ये गीली मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद ये तो समझ गए, देखिए यहाँ पे इमेज के माध्यम से सभी बर्तन पॉट है, यानी बर्तन छोटा हो जाएगा, इसके बाहर क्या पॉट आ जाएगा। उसके बाद ये बोला है सभी जो पॉट है वो गीली मिट्टी है, तो गीली मिट्टी ये बड़ा हो जाएगा और पॉट ये बीच में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या करता है, कुछ, याद रखिएगा यही सभी और कुछ में ही खेला है। सभी आ जाएगा तो ये गोलाकार है, इसके अंदर आ जाएगा, कुछ आएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके। तो देखिए कुछ गीली मिट्टी मुलायम है। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन गलती करते हैं, यहाँ पे हमको कथन में केवल गीली मिट्टी और मुलायम का ही रिलेशन दिया है, और लोग क्या करते हैं गलती करने के लिए ऐसे करके ऐसे दे देते हैं। जो कुछ बर्तन भी हो सकता है, कुछ पॉट भी हो सकता है, कुछ गीली मिट्टी भी, ऐसे नहीं होगा। देखिए यहाँ हमको डायरेक्ट रिलेशन कुछ गीली मिट्टी मुलायम है, तो गीली मिट्टी मुलायम से है, इसको हम लोग मुलायम को पॉट से और बर्तन से नहीं मिलाएंगे, ओके। जैसे यहाँ पे फिगर में दर्शाया है, देखिए मुलायम है जो केवल गीली मिट्टी से है, ये पॉट से छूटा हुआ है और बर्तन से भी छूटा हुआ है। ये लोग घर से ले जाके वहां पे फ्री में ज्ञान दे के आ जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है, हमेशा याद रखना है कथन में जो बोला जाएगा उसी को हम लोग अनुसरण करना है, कथन के बाहर कुछ नहीं। उसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या है, सभी बर्तन गीली मिट्टी है क्या। देखिए गीली मिट्टी के अंदर अगर बर्तन आ जाता है, देखिए ये गीली मिट्टी तो ये बड़ा है और इसी के अंदर ये बर्तन, यानी कि ये निष्कर्ष 1 सही है, ये बिल्कुल सही है निष्कर्ष 1। उसके बाद निष्कर्ष 2 क्या बोलता है, कुछ गीली मिट्टी पॉट है, कुछ है जो गीली मिट्टी पॉट है क्या, यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिए गीली मिट्टी ये बड़ा है और इसी में बीच में पॉट है, यानी कि कुछ ही पॉट गीली मिट्टी है ना, सारा गीली मिट्टी पॉट नहीं ना है, ये सब जो भाग है ये खाली छूटा हुआ है ना, तो ये वाला गीली मिट्टी पॉट नहीं ना हो सकता है। तो इसलिए क्या है, ये निष्कर्ष 2 भी सही होगा, ओके। निष्कर्ष में आप ये कर सकते हैं, कुछ गीली मिट्टी कुछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक कथन में आपको सीधा रिलेशन नहीं दिया जाए तब तक आपको कुछ नहीं करता है। उसके बाद देखिए कुछ बर्तन मुलायम है, यहाँ बर्तन कहाँ है, ये है, और मुलायम ये है, दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं ना, तो इसलिए ये जो है ये थर्ड वाला गलत हो जाएगा, यानी कि अनुसरण 1 और 2 करता है। तो इसका आंसर कहाँ पे है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में होगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 ही अनुसरण करता है, ओके। तो याद रखिएगा निष्कर्ष 1 और 2 ही अनुसरण करता है। जो ये कुछ बर्तन मुलायम है, ये मुलायम तो ये है और बर्तन यहाँ है, कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है, तो इसलिए ये जो निष्कर्ष 3 है वो गलत हो जाएगा, अनुसरण नहीं करेगा। और यही है कि जो आपको कुछ गीली मिट्टी कुछ यहाँ पे चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर कथन में दिया रहे तो आपको ये नहीं करना है, ये जो बचना है इससे कि कुछ गीली मिट्टी मुलायम है तो लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसको मुलायम मांग लेते हैं, गलत है। आपको जो जिसके जिसके बीच में रिलेशन दिया जाएगा, बोला जाएगा, जैसे वहाँ यहाँ पे बोला गया है ना कुछ गीली मिट्टी मुलायम है, तो बस यहाँ पे हमको गीली मिट्टी और मुलायम से ही करना है, ओके। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लोग कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे, कॉलम क्या है, रो क्या है। देखिए इस तरह का रहे तो इसको हम लोग रो बोलेंगे, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, 4 रो, R1, R2, R3, R4, 12th क्लास में पढ़े होंगे। उसके बाद देखिए ये है कॉलम, कॉलम 1 जिसको हम लोग C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे और इसको C3 बोलेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन रहेंगे ना तो हम लोग मिलाएंगे, जो ये कॉलम वाइज में कुछ मिलना चाहिए तब जाके सही रहता है। तो उसी तरह कॉलम वाइज में जाएंगे ना तो सबसे पहले छोटे छोटे शब्दों जो अंक दिया रहेगा, सब नहीं अंक दिया रहेगा, उसको पकड़ेंगे। इसमें कॉलम 1 में कौन कौन है, 6 है, 3 है,
2 है। इस ये क्या है, कॉलम 1 का है। तो कॉलम 1 का है तो इसमें क्या करना है कि इसको हम लोग 9 के बराबर कैसे भी करके करना है, जो बड़ा अंक रहेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 632 को अगर हम लोग गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 9 करना है 36 को, 36 36 है, 3 + 6 करेंगे तो क्या 9 आ जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ दिया गया है, 9 हो गया। सेम हम लोग अगला कॉलम में भी देखेंगे। अगला कॉलम में देखिए छोटा कौन कौन है, 4 6 3 है, सबसे बड़ा 9 है। तो ये तीनों को हम लोग 9 के बराबर लाना है। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे। 4 × 6 × 3 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 4 × 6 × 3 कितना, 72। 72 को जोड़ेंगे दोनों अंक को, 7 + 2 यानी कि 9 आ जाएगा। एकदम सही है। अगर ये नहीं रहता तो कोई और मेथड से करते, जैसे कि ऐसे भी हम लोग जोड़ के देख सकते, 6 3 9 और 9 2 11, लेकिन यहाँ 9 है, 11 11 कुछ मतलब रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो इसलिए जोड़ घटाव गुना भाग जैसे भी करके आपको जो छोटा छोटा अंक 3 दिया रहेगा उसको कैसे भी करके ये बड़ा अंक पुराना है। तो सेम ये दोनों प्रोसेस तो समझ गए। तो उसी प्रोसेस पे हमको तीसरा भी निकाल देना है। तो क्या करना है, ये तीसरा छोटी छोटी अंक है, 5 × 5 × 4, 5 25 × 100 यानी कि 100 हो गया। ये जो 3 अंक 100 दिया है ना, इसको जोड़ देंगे, क्योंकि यही सेम प्रोसेस किया है। 1 + 0 + 0 यानी कि 1। यहाँ पे जो खाली स्थान है, यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ क्या आ जाएगा, 1, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा। देखिए ए कहाँ पे है ना, देखिए 5 × 4 × 5 × 5 × 4 यानी कि 100, जो कि 1 + 0 + 1 1 हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको ऐसा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 19। 19 में क्या है, देखिए नीचे प्रश्न आकृति का अनुसरण कागज को मोड़ने काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो किस उत्तर आकृति द्वारा जैसा दिखाई देगा, जैसे देखिए ये कागज है, ये कागज को क्या किया है, यहाँ से फिर एक बार मोड़ के यहाँ से ऐसे, यानी कि ऐसे मोड़ दिया गया है, और ये डॉट वाला है ये खाली रह गया है। उसके बाद फिर क्या किया गया है, ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया गया है, यानी कि ऐसे इस तरह को मोड़ा गया है। और ये डॉट है, पूरा कागज हम डॉट वाले को बता रहे हैं, ये ऐसे था। ओके, तो इसको ऐसे मोड़ दिया गया है, यानी कि ये स्क्वायर फॉर्मेट में एक छोटा सा टुकड़ा, 4 भाग, ये बड़ा था तो इसको इस फॉर्मेट में लाके मोड़ दिया गया है। तो से और उसके बाद क्या किया है, 3 बिंदु में इसको कट कर दिया है, जो यहाँ दिख रहा है ये कट कर दिया गया। इसलिए ना बोलते हैं कागज खोलने और मोड़ने की बारी है ना, जिस तरह आप कागज को मोड़े है ना, सेम उसी तरह खोल देना है। तो मान लीजिए ये यहाँ पे इस तरह है और यहाँ पे 3 डॉट है, कट है, तो इसको सेम उसी प्रोसेस में खोलना है जिस प्रोसेस में मोड़ा गया था। यानी कि ये देखिए ऊपर की ओर खोलेंगे, यानी कि ये देखिए ये डॉट 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 यहाँ है, तो ये डॉट डॉट कहाँ ऊपर चला जाएगा, जैसे ही ऊपर की ओर खोलेंगे तो ये डॉट 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 ऐसे ऐसे आ जाएगा, 3 डॉट। ओके, तो 3 डॉट यहाँ भी है और 3 डॉट यहाँ भी ऐसे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इस प्रोसेस में खोल देंगे, क्योंकि देखिए इस तरह मोड़े थे, तो उसको उल्टा इस तरह खोलेंगे ना, तो ऐसे बड़ा सा आ जाएगा। तो बड़ा सा आ जाएगा, इसमें देखिए 3 डॉट इधर होगा, 3 डॉट इधर होगा, 3 डॉट इधर होगा, 3 डॉट इधर होगा, यानी कि इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। इस फॉर्मेट में कहाँ है, देखिए यहाँ पे तो 3 3 6 है, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये सीधा क्रम में है क्या, ऐसा ऐसा कट किया गया नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद इधर भी होगा ना, तो ये डी भी नहीं होगा, यानी कि बी होगा, है ना। देखिए इस डॉट में हो जाएगा। ओके, इस डॉट में हो जाएगा, तो यही है 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंपल भाषा में समझिए आप लोग, ये प्रैक्टिस करने का चीज है। जिस तरह कागज मोड़ते शुरू से मोड़े है ना, सेम यहाँ से उसी स्टेप में 2 स्टेप में आगे कागज को खोल लेना है। ओके, तो ऐसे इमेजिनेशन जब क्वेश्चन लगाइएगा ना, तो अपने आप होने लगेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार का एक समान है और एक असमान है। 3 है जो ए बी सी डी दिया गया है, जिसमें ए संगत विसंगत में संगत और विषम में से है। तो 3 है जो समान है, एक समान है, और एक है जो असमान है। तो असमान अक्षर समूह का चयन करने के लिए बोला है। तो एस क्यू एन जे ई है, उसके बाद क्या है, जेड एक्स यू क्यू एल है, उसके बाद एन एल एच डी सी है, उसके बाद पी एन के जी बी है,
तो आपको सिंपल इसको क्या करना है, इसलिए ना बोले थे ये जो है ना ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट है, अक्षर है, इसको आप लोग एक बार सीधा क्रम में और एक बार उल्टा क्रम में, आपको जैसे जेड को एक बार 1 लिखेंगे, एक बार ए को एक बार 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या जेड को यहाँ 26 लिखेंगे, यहाँ पे क्या ए को 26 लिखेंगे। ये आपको खून में रहना चाहिए, खून में रहेगा। और नहीं तो अगर खून में नहीं रहेगा तो वहां पे रफ कॉपी मिलेगा, सबसे पहले ये काम करना है। ओके, और 1 से लेके 20 तक का 30 तक का स्क्वायर और 1 क्यू से लेकर 20 क्यू तक का ये सब खून में बसा होना चाहिए। ओके, जब भी आपको याद आए ये हमेशा मतलब देखते रहिए, याद हो जाना चाहिए। तो इसको हम लोग SQNJE को एक साथ लिखेंगे, जो लिख दिए देखिए, है ना, SQNJE। उसके बाद क्या करेंगे, जो पहला है और दूसरा है उसके बीच में गैप देखेंगे कितना आ रहा है, एस और क्यू के बीच में कितना गैप आ रहा है। पहले एस आता है तब क्यू आता है, यानी कि पहले एस है और तब क्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले क्यू आ गया उसके बाद एस आ रहा है, यानी कि यहाँ माइनस कितने स्थान पर, -2 स्थान गया है, -2 स्थान गया है ना, ये देखिए -2 है। उसके बाद क्यू और एन, पहले क्यू आता है कि पहले एन आता है, पहले क्यू आता है कि पहले एन आया है उसके बाद क्यू आया है, लेकिन यहाँ भी कितना -1 2 -3 स्थान पे गया है। देखिए पहला और दूसरा में -2 गया था, अब दूसरा और तीसरा में देखना है तो इसमें -3 गया है। उसके बाद देखिए चौथा और एन और जे पहले आता है कि एन पहले आता है, पहले जे आता है उसके बाद एन आता है, और कैमा स्थान है 1 2 3 4, -4 स्थान पे जाने पे जे आया है, तो यानी कि यहाँ पे क्या कौन सा गया, -4 गया है। तो देखिए एक एक का बढ़ रहा है, 2 3 4, और फिर -5 जाएंगे तो वो अगला मतलब ई आ गया है। ओके, तो ई यहाँ पे है ना, तो ई यहाँ पे देखिए -5 जाने पे ई आ गया है। जे के पीछे 5 जाइएगा, जे के पीछे 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए सेम, एक बार -2 -3 -4 -5 गए, तो ये हो गया। उसके बाद सेम उसी तरह हम लोग संगत विषम है, असंगत है, तो इसमें बी को भी देखेंगे, ZXUQL है, तो जेड और एक्स ये ऐसे लिख लेंगे, देखिए ZXUQL है, तो जेड और एक्स के बीच में देखेंगे, जेड पहले जेड आता है कि पहले एक्स आता है, पहले एक्स आता है तब जेड, और कितना पीछे, यानी कि -2 पीछे है, तो ये देखिए -2 पीछे है ना। उसके बाद एक्स और यू, तो पहले यू आता है कि एक्स आता है, पहले यू आता है तब एक्स, यानी कि यू के -3 बैक जाने पे क्या एक्स, जो एक्स है उसके -3 बैक जाने पर यू आएगा, एक्स के -3 बैक जाने पे, कैसे देखिए ये एक्स है और ये यू है, तो 1 2 3, -3 गया पीछे तब ना यू आया है। सेम उसी तरह देखिए यू और क्यू में, यू से -4 जाने पर क्यू आता है, और क्यू और एल में -5 जाने पर यहाँ भी एक एक बढ़ोतरी हो रहा है, 2 3 4 5 माइनस में जा रहा है ना। तो सेम उसी तरह हम अब किसको देखेंगे, सी को देखेंगे, NLHDC है, तो NLHDC एन और एल में -2 सही है। उसके बाद दूसरा और तीसरा देखेंगे तो यहाँ -4 आ गया, लेकिन इस दोनों में -3 ही आ रहा है, यानी ये समझ लेंगे इसका आंसर सी होगा, सी टिक मार के आ जाएंगे, सही होगा। लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, डी और तीसरा और चौथा देखेंगे, इसमें भी -4 पीछे जाने पर एच आ रहा है, जो डी आ रहा है, एच के -4 पीछे जाने पर डी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -4 होना चाहिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन डी और सी देखेंगे तो एक ही माइनस जाने पर क्या सी आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे -5 है, यानी कि आंसर सी होगा। लेकिन फिर भी एक बार हम आप लोगों को बोलेंगे कि डी को भी मिला लीजिएगा। डी को जब मिलाइएगा ना तो देखिए यहाँ -2 -3 -4 -5 जो है ना, इसी यही फर्स्ट और ए और बी वाला मतलब रिपीट हो रहा है। -2 जाने पर क्या पी के -2 जाने पर एन आ रहा है, एन के -3 जाने पर के आ रहा है, के -4 जाने पर जी आ रहा है, और जी के -5 जाने पर बी आ रहा है, यानी कि जो विषम है वो सी है। सी क्यों विषम है, क्योंकि यहाँ -2 गया, -3 जाने के बजाय क्या गया, चला गया -4 गया। यहाँ तो ठीक है -4, यहाँ भी -4, लेकिन यहाँ -5 जाने के वजह क्या -1 ही गया है। ओके, तो सी है जो कि विषम है। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। ये टेबल रट लीजिएगा, एक स्क्वायर से 30 का स्क्वायर तक, और 1 क्यू से 20 का क्यू तक भी रटना है आपको रीजनिंग के लिए। ओके, और मैथ एप्टीट्यूड के लिए भी। तो आप लोगों को फिर से हम बता दें कि अगर हमारा ई बुक नहीं लिए हैं तो ई बुक ले लीजिए। ई बुक में आपको क्या मिलेगा, मात्र 70 रुपीज में आपको चारों सब्जेक्ट का ई बुक मिलेगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग,
और जीके जीएस और जनरल इंग्लिश। साथ में ये सीरीज चल रहा है 20 हो जाएगा ना, तो सबका मतलब जैसे इंग्लिश और इंग्लिश का 20 पहुंचने वाला है, और सामान्य ज्ञान का भी 20 प्लस हो चुका है, तो उसका अभी जस्ट ही सेंड कर दिया जाएगा। और उन्हीं लोगों को सेंड किया जाएगा जो हमारे ई बुक ले लिए हैं, यानी कि 70 रुपीज पेमेंट कर चुके हैं, जिसमें आपको पहला बार में तो क्या भेजा जाएगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश का थ्योरी भेजा जाएगा। और उसके कुछ दिन बाद आपको ये जो क्लास चल रहा है इसका भी पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। यानी और ये नहीं केवल शुरुआत वाला में थ्योरी ही रहेगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक की तरह रहेगा। ई बुक मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। फिर से मैं बता दूं, आपको ई बुक घर पे नहीं जाएगा, बुक हार्ड कॉपी के रूप में नहीं मिलेगा, आपको ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप में भेजा जाएगा। ओके, और ये नया एग्जाम पैटर्न है डीआरडीओ का, उसी पे आधारित ये ई बुक तैयार किया गया है। तो आप लोगों को इसी नंबर पे पेमेंट करना है और इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ई बुक मैं सेंड कर दूंगा। ओके, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।